Hi guys everyone, I welcome to crack BLLB admission test in AMU Aligarh. This video presented by Shah Publication Address Starts. ये 2014 और 15 का क्वेश्चन पेपर है. फर्स्ट क्वेश्चन, द ओल्ड वैली इज द नेम ऑफ द सेंट्रल क्रिमिनल कोर्ट इन लंदन. सेकंड, द मेन प्राइजन इन द सिटी ऑफ लंदन वाज नोन एज न्यू गेट. पैराग्वे इज द कंट्री लोकेटेड इन, कहाँ है? साउथ अमेरिका. पैराग्वे की जो कैपिटल है एसंक्शन है और इनके जो प्रेसिडेंट है मारियो एडम बेनिटेज. फोर्थ क्वेश्चन, द स्पोकन एंड रिटन लैंग्वेज ऑफ परसुएशन इज कॉल्ड रियोटोरिक. कॉपीराइट एक्सपायर्स आफ्टर, कितने साल बाद एक्सपायर्स होता है? 50 ईयर्स. ओके. योर डेसिमल सिस्टम इज यूज इन, कहाँ यूज होता है? लाइब्रेरी साइंस. द एलोकेशन ऑफ प्रॉफिट्स टू शेयर होल्डर्स इज नाउन एज, क्या शेयर होल्डर को क्या मिलता है? शेयर जो खरीदते हैं उन्हें क्या मिलता है? डिविडेंड. प्रॉफिट पे जो है उन्हें क्या मिलता है? डिविडेंड. ओके. ये तो खैर आपने पढ़ा ही होगा. लैंड क्यों क्या मिलता है? रेंट मिलता है. लेबर वेजेस. एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट. कैपिटल, जो कैपिटल यानी पूंजी लगाता है, इंटरेस्ट. शेयर होल्डर क्या लगाते हैं? अपना पैसा लगाते हैं, उन्हें क्या मिलता है? डिविडेंड. प्रॉफिट पे. ओके. नेव क्या होता है? नेट एसेट वैल्यू. डिप्रेशन की, आपने कोई चीज़ ली तो उसकी जो वैल्यू है वो कम होगी यानी वेयर टेयर, वो आपके डिप्रेशन हो गए. डिप्रिसिएशन. डिविडेंड जो शेयर होल्डर को मिलता है. पोर्टफोलियो, अगर इन फाइनेंस में देखें तो और पोर्टफोलियो इज अ कलेक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट कहलाता है. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पोएम ऑफ मॉर्निंग इज कॉल्ड एलिजी. तो एलिजी कहलाता है यानी एक सैड. ये इंग्लिश लिटरेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से है एलिगी. एलिजी, a poem on a song that express sadness especially for somebody who has died. तो English literature on elegy is a poem of serious reflection usually element for the dead. Okay. Who presented the concept of four freedoms? ये किसने दिया था four freedoms का concept? The four freedoms were goals आर्टिकुलेटेड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स के जो प्रेसिडेंट है फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट. उन्होंने दिया था 6 जनवरी 1941. ओके. फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट. फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने दिया था ये कॉन्सेप्ट. कब दिया था? 1941. ओके. 10 क्वेश्चन है, हु रोट अ पैसेज टू इंडिया. अ पैसेज टू इंडिया क्या है? ये एक नॉवेल है और ये 1924 में लिखी गई थी E.M. फॉस्टर के थ्रू. E.M. फॉस्टर. ओके. 1924. 11 क्वेश्चन है, द ट्रिब्यूनल फॉर द प्रोसिक्यूशन ऑफ हेरेसी इज नाउन एज इंक्विजिशन. तो क्या हुआ? नायक जज. 12 क्वेश्चन है, विच इज द करेक्ट स्पेलिंग. बैरिस्टर, देखिए बैरिस्टर में महात्मा गांधी हुए थे, उसके बाद जवाहरलाल नेहरू और अब ओवैसी है. तो BARRISTER बैरिस्टर. प्रेजेंट में कौन है? एक ही इंडियन है, ओवैसी बैरिस्टर. ओके. बेली इज अ प्रोविंस ऑफ इंडोनेशिया. बेली बडलुली एक इंडोनेशियन का आइलैंड है. ओके. अ प्रोविंस ऑफ इंडोनेशिया, बहुत खूबसूरत जगह. 14,
fee paying school in England is known as public school. 15 question, पंजाब लिटरेरी मीन्स अ लैंड ऑफ 5 रिवर्स। ये तो आपके 6 लेवल का क्वेश्चन है, उसमें पूछा गया था। 16 है C.V. रमन इज फेमस फॉर इट्स कंट्रीब्यूशन टू। इनका कंट्रीब्यूशन क्या में था, फिजिक्स में था। 1930 में इन्हें क्या नोबेल प्राइज़ भी मिला था। ओके, जिन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था उन्हें ध्यान रखिएगा किस डेट में मिला था। देखिए, सबसे पहले रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में मिला था, वो लिटरेचर में मिला था। इसके बाद C.V. रमन को मिला था फिजिक्स में 1930। ओके, कैलाश सत्यार्थी को 2014 में मिला लास्ट में। उस अमर्त्य सेन को इकोनॉमिक्स साइंसेज 1998। ओके, और कैलाश सत्यार्थी को पीस में मिला था। द रामायण comprises 24 lakhs completes। Santa Claus is associated with, हर कोई जानता, क्रिसमस। रविशंकर is acclaimed for his contribution to सितार। Who wrote the गीतांजलि? गीतांजलि किसने लिखी थी? रविन्द्रनाथ टैगोर। तो गीतांजलि पर्टिकुलर है क्या, एक कलेक्शन ऑफ पोएम का है, पोएट्री बाय रविन्द्रनाथ टैगोर, जो कि 1910 में लिखी थी, पब्लिश हुई थी। और इंग्लिश में जो कन्वर्ट करा था ये विलियम बटलर ने की थी 1912 में। ओके, 21 क्वेश्चन देख लेते हैं। पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी। 22 क्वेश्चन, राइट ब्रदर्स आर फेमस फॉर देयर कंट्रीब्यूशन टू एविएशन। आप तो जानते ही हैं। 23 क्वेश्चन, विच वन ऑफ दीज इज नॉट अ राइटिंग सिस्टम। तो राइटिंग कोनिफॉर्म, हेरोग्लिफिक्स, एपीग्राफी, एपिफेनी। एपिफेनी का मतलब क्या है, बी वाले का एपिफेनी का मतलब होता है एहसास, तो बी वाला आपका नहीं है, एपिफेमी यानी एहसास। 24 क्वेश्चन, हु इज अ मैगी। तो मैगी का मतलब क्या है, वाइस मैन, ये वाइस किंग। ओके, ये न्यूट्रल्स नहीं है आपका ये मैगी, तो वाइस मैन या वाइस किंग। जोरोस्ट्रियन प्रीस्ट को कहते थे मैगी। ओके, 25 क्वेश्चन, द डॉक्ट्राइन ऑफ रूल ऑफ लॉ इज एसोसिएटेड विद। किससे एसोसिएटेड था, किसने लिखी थी, द रूल ऑफ लॉ। तो ये इन्होंने A.V. डिक्की ने लिखी थी एक बुक, द इंट्रोडक्शन टू द लॉ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 1885 में। डी जूरे मीन्स वाई लॉ। डी जूरे मीन्स वाई लॉ। 27 क्वेश्चन, आर रिटन लॉ वाई आर लॉ मेकिंग बॉडी इज नोन एज स्टैट्यूट। ओके, कन्विक्शन किसे कहते हैं, तो द एक्शन ऑफ फाइंडिंग समबडी गिल्टी ऑफ अ क्राइम इन अ कोर्ट बाय लॉ ऑफ लॉ, यानी न्यायालय के द्वारा किसी को अपराधी ठहराए जाने की जो क्रिया होती है उसे कन्विक्शन कहते हैं। ओके, डिग्री जो है वो आपका एन ऑफिशियल ऑर्डर है गिवन बाय अ गवर्नमेंट, ये रूलर यानी सरकार के द्वारा जो जारी आदेश है उसे कहते हैं डिग्री कहते हैं। जजमेंट, फैसला हो गया, तो स्टैट्यूट। तो आर रिटन लॉ बाय अ लॉ मेकिंग बॉडी इज नोन एज स्टैट्यूट। ओके, टू रिपील मीन्स टू एंड अ लॉ। टू अपील जानते हैं, टू ड्राइव अवे। टू ड्राइव अवे यानी नुकसान वगैरह कोई है जो उसका केस दर्ज करना, तो टू ड्राइव अवे यानी भगा देना। ओके, और टू स्यू का मतलब है यानी किसी के पर मुकदमा दर्ज करवाना। ओके, कोई नुकसान वगैरह हो तो उस पर आप किसी पे मुकदमा दर्ज करवाएं। कंट्रीवीन मीन्स टू ब्रेक लॉ।
ओके। 30 क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज इज नॉट अ सिनोनिम्स ऑफ इलीगल। देखिए ये इसी के सिनोनिम्स है, अनलॉफुल, इलिसिट, इलिजिटिमेट, तो इलिजिबल। ओके, तो इसका डी नहीं होगा। 31 अ रिटन लीगल परमिट टू टेक एक्शन इज कॉल्ड एज द। रिटन एक परमिट है तो उसे क्या कहते हैं, वारंट। कि भाई तुम्हारे पास क्या लिखा हुआ है, तुम गिरफ्तार तो कर रहे हो लेकिन लिखा हुआ कहीं है, वारंट है, वारंट लिखाओ। ओके, तो मूवी वगैरह में बहुत यूज़ होता है वारंट। द साइंस या नॉलेज ऑफ लॉ इज नाउन एज क्या, जुरिस्प्रूडेंस। क्या कहते हैं, जिसे साइंस और नॉलेज की ऑफ लॉ की नॉलेज हो तो उसे क्या कहेंगे, इज नाउन एज जुरिस्प्रूडेंस, जुरिस्प्रूडेंस। ओके। आपका जूरी क्या कहलाता है, पंचायत है या न्यायालय समिति है। द जूरी फाउंड द प्रिजनर गिल्टी। ओके, न्यायालय मंडल ने कैदी को दोषी पाया, तो जूरी, द जूरी फाउंड द प्रिजनर गिल्टी। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिजनर एट द बार रेफर्स टू एन एक्यूज्ड। प्रिजनर यानी बंदी जो होता। विच इज़ द करेक्ट स्पेलिंग, तो एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन होता, PLANA, एक्सप्लेनेशन। या विच इज़ द करेक्ट स्पेलिंग, तो एक्सप्लेनेशन। 35 क्वेश्चन, एन ऑफिशियल हैविंग द अथॉरिटी टू एक्ट एज अ विटनेस टू द साइनिंग ऑफ पेपर्स इज कॉल्ड एन नोटरी। क्या कहलाता है वो, इज कॉल्ड अ नोटरी। ओके। सब पियोना मीन्स court order requiring someone to appear in court. 37 JP is the abbreviation for Justice for Peace. JP, Justice for Peace. 38 a person who brings a charge against somebody in court is known as plaintiff. क्या कहलागा, plaintiff. The act of telling a lie in a court is called, कोई कोर्ट मैं झूठ बोल रहा, गवाही दे रहा, तो परजूरी, परजूरी। ओके। वन हु डिजर्व्स ब्लेम इज कल्पेबल, कल्पेबल। टू रिमूव ब्लेम इज द मीनिंग कन्वेड बाय एक्सोनरेशन। क्या कहलागा, एक्सोनरेशन। 42 क्वेश्चन, विच वन of these is not a synonyms, legacy, bequest, heirloom, तो testimony। 43 which one of these is not a synonyms of policeman, cop, policeman का है मार्शल भी और शरीफ भी, तो लिगेटी। लिगेटी का मतलब क्या होता, लिगेटी का मतलब होता वसीयत करने वाला। ओके, लिगेटी यानी वसीयत, सॉरी लिगोटी पढ़ा जाएगा, लिगोटी वसीयत करने वाला। 44 which one of these is the correct spelling, misdemeanor, C आंसर सही है। 45 to defame someone in writing a print is known as libel। 46 question, to decapitate means to behead, to cut off a person head। 47 क्वेश्चन, विच वन ऑफ दीज वर्ड्स डज नॉट हैव द सेम मीनिंग, गैलोस यानी फांसी देना। पिर्च जो होता पार्टिकुलरली एक क्या है, ट्री होता जिसकी लीव्स हैं पतली पतली होती हैं, ये डेसिडुअस हार्डवुड ट्री होते हैं। ओके, बिर्च। 48 क्वेश्चन, रिडक्शन इन प्रेजेंट सेंटेंस इज कॉल्ड रिमिशन। क्या कहलाएगा, रिमिशन यानी क्षमा करना, उसे माफ़ कर दिया। 49 विच वन ऑफ दीज इज नॉट अ सिनोनिम्स ऑफ बूटी। बूटी का मतलब होता लूट मार का जो सामान होता, लूटना। ओके, लूट का माल, बूटी। तो बूटी के जो सिनोनिम होगा यानी लूट होगा।
स्पॉइल्स प्लंडर। ओके, तो क्या नहीं होगा, इक्वेटल, इक्वेटल नहीं होगा। 50 क्वेश्चन, एन ऑफिशियल ऑर्डर फॉरबिडिंग ट्रेड विद अदर्स इज नाउन एज एम्बार्गो। क्या होगा, एम्बार्गो, यानी आप दूसरी कंट्री से किसी से, यानी आपका रिस्ट्रिक्शन हो जाएगा, आप वहाँ से बिजनेस नहीं करेंगे। वो पर्टिकुलरली कोई आपकी दूसरी कंपनी पार्टनर भी हो सकता है, या लेकिन पर्टिकुलरली एम्बार्गो दूसरी कंट्री के लिए यूज़ होता है, क्योंकि गवर्नमेंट उसमें रेस्ट्रिक्शन लगा देती है। जैसे फ़िलहाल रेस्ट्रिक्शन पाकिस्तान के साथ लगा हुई है, तो एम्बार्गो। 51, राज्यसभा हैज़, कितने मेंबर्स होते हैं, 245 मेंबर्स। हु इज द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा का एक्स ऑफिशियल चेयरमैन कौन होता है, वो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है। व्हाट डज CAG स्टैंड फॉर, तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। सर्व शिक्षा अभियान इज अबाउट, किससे है, एलिमेंट्री एजुकेशन। सर्व शिक्षा अभियान हमारा जो है 86th अमेंडमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, मेकिंग द फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन टू चिल्ड्रन बिटवीन कितनी एज तक है, 6 से 14 एज तक के लिए। और ये हमारा क्या बन गया, ये फंडामेंटल राइट्स में रखा गया सर्व शिक्षा अभियान। और कौन से आर्टिकल में आता है, ये आपको मालूम होना चाहिए, ये आर्टिकल 21A। तो सर्व शिक्षा अभियान कौन से में आता है, 21A। ओके, 21A, ये याद रखिएगा। तो 21A ये एक हमारा क्या है, फंडामेंटल राइट्स है। 55 क्वेश्चन देखते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग इज अबाउट, यानी NIOS को क्लियर हो जाएगा। तो क्या है, एक क्या है, डिस्टेंस एजुकेशन है, NIOS। ओके, तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग इज अबाउट डिस्टेंस एजुकेशन। 56, विच वन ऑफ दीज इज नॉट एन ऑटोनोमस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, यानी ऑटोनोमस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। देखिए ICHR क्या है, इंडियन काउंसिल हिस्टोरिकल रिसर्च। ओके, ICPR इंडियन काउंसिल ऑफ फिलोसफिकल रिसर्च। ओके, UGC, जो ये तो ग्रांट कमीशन है, UGC द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन 28 फरवरी 1953 में इस्टेब्लिश हुई थी। ये रिसर्च इंस्टीट्यूशन नहीं है, ये तो क्या है, यूनिवर्सिटी वगैरह को क्या देती है, ग्रांट्स देती है। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा, C होगा। ICSSR क्या है, तो इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च, इंडियन काउंसिल सोशल साइंस रिसर्च। ओके, देखिए ICHR इंडियन काउंसिल हिस्टोरिकल रिसर्च, ICPR इंडियन काउंसिल फिलोसफिकल रिसर्च, UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, इंडियन काउंसिल सोशल साइंस रिसर्च। तो ये तीनों रिसर्च के हो रहे हैं, तो ये C वाला इसका आंसर है। ओके, 57 क्वेश्चन देख लेते हैं। वेयर इज़ द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस लोकेटेड, कहाँ है, बेंगलोर। ओके, 58 क्वेश्चन, व्हाट डज WTO, हर कोई जानता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ओके, द सीट ऑफ हाई कोर्ट्स इन UP इज़ इन इलाहाबाद, द सीट ऑफ हाई कोर्ट इन MP इज़ इन जबलपुर, द सीट ऑफ हाई कोर्ट इन राजस्थान इज़ इन जोधपुर। हु अपॉइंट्स द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, तो कौन करता है, प्रेसिडेंट या CJI, यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, गवर्नर ऑफ द स्टेट। ओके, विच आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स प्रोविजंस ऑफ फ्री लीगल एड टू द वीक एंड पुअर, किसके तहत आप किसी को भी गिफ्ट वगैरह दे सकते हैं, फिर हेल्प कर सकते हैं, आर्टिकल 39A। रेडियो ब्रॉडकास्टिंग स्टार्टेड इन इंडिया इन 1920s में स्टार्ट हुआ था। दोज मेकिंग द वर्ल्ड अ बेटर प्लेस आर नोन एज द सॉल्ट ऑफ द अर्थ। अ रूलर ऑफ थंब मीन्स अ प्रैक्टिकल रूल।
A ruler of thumb means a practical rule. 67 क्वेश्चन है the IVY leagues refers to 8 famous universities in the US. 68 well trade in the US is associated with finance and trade. किससे है? Finance and trade. She was a blind as a bat. He looked as grave as a judge. He ran like a hare. He eats like a horse. Dogs barking dogs seldom यानी कभी कभी ही काटते हैं तो bite seldom. ओके यानी never तो नहीं आगा क्योंकि ऐसा नहीं है कभी कभी तो काट देते हैं seldom. ओके शायद ही कभी वो काटें तो barking dogs शायद ही काटें seldom bite. 74 do not make a आउट ऑफ अ मोल हिल यानी उसके बाहर मॉल के बाहर क्या बनाए आप? माउंटेन. टू मैनी कोक्स स्पॉइल द ब्रॉथ. ओके स्पॉइल द ब्रॉथ. ये आपके 75 क्वेश्चन हो गए. BLLB में ऑब्जेक्टिव टाइप जो हैं MCQs 75 आते हैं और 10 क्वेश्चन जो हैं आपके सब्जेक्टिव रहते हैं. और मैंने और भी वीडियो बनाई हुई हैं. 5-6 साल का पेपर अपलोड किया हुआ तो उसका लिंक दे दूँगा मैं. प्लीज़ यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब करवा दीजिएगा और शेयर कर दिएगा इन वीडियोस को. आपके ये 10 क्वेश्चन जो हैं सब्जेक्टिव रहेंगे. द फॉलोइंग क्वेश्चन शुड बी आंसर्ड इन इंग्लिश इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स ईच इन द स्पेस प्रोवाइडेड. आपको दिया बुकलेट दी जाएगी. फर्स्ट 76 क्वेश्चन है व्हाई डू यू अंडरस्टैंड व्हाई पब्लिक इंटरेस्ट है लिटिगेशन यानी पिल एलोबरेट आपको एक्सप्लेन करना है. 77 जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड कमेंट करना है. 78 व्हाट स्टेप्स शुड बी टेकन फॉर प्रमोटिंग कम्युनल हार्मोनी इन आवर कंट्री. 79 व्हाट इम्प्रूवमेंट्स आर नीडेड फॉर रिफॉर्मिंग द प्रेजेंट इलेक्टोरल सिस्टम इन आवर कंट्री. 80 व्हाट शुड बी डन फॉर इंश्योरिंग जेंडर इक्वलिटी इन आवर सोसाइटी. 81 द प्रेजेंट procedure for the appointment of judges is inherently defective. Argue for organized it. 82 inflation is a necessary evil in market economy. Elaborate. 83 describe the useful work carried out by an NGO non-governmental organization which you know. 84 how can corruption in public life be checked. Elaborate. 85 क्वेश्चन है foreign newspaper should be allowed to enter Indian market. Support या refute this preposition. तो ये आपके 10 क्वेश्चन जो हैं आपके सब्जेक्टिव रहेंगे और ये आपका BLLB का पेपर है. प्लीज़ फ्रेंड्स कलीग्स सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को. Thank you for watching this video.